नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शिक्षा स्टडी पर। इस क्लास में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हमने हिंदी के 37 प्रश्नों को लिया है जो यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। वाक्य है मैंने गांव जाना है, इसका शुद्ध वाक्य बताना है। मैं गांव जाना है। ऑप्शन बी है मुझे गांव जाना है। ऑप्शन सी है मेरे को गांव जाना है। ऑप्शन डी है मेरे को गांव जाना है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, मुझे गांव जाना है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 115। प्रश्न है, छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए व्यंजन, ऑप्शन बी चरण, ऑप्शन सी मात्रा, ऑप्शन डी वर्ण। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, वर्ण। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 116। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। मुहावरा है लोहा मानना। ऑप्शन ए मूर्ख बनाना। ऑप्शन बी प्रभाव मानना। ऑप्शन सी हार मानना। ऑप्शन डी है लाभ होना। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, प्रभाव मानना। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 117। प्रश्न है, रसों का राजा किस रस को माना जाता है? ऑप्शन ए करुण रस को। ऑप्शन बी श्रृंगार रस को। ऑप्शन सी है वीर रस। ऑप्शन डी है हास्य रस। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, श्रृंगार रस। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 118। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। वाक्य है आप इस किताब में पढ़े। ऑप्शन है इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। ऑप्शन बी है क्या आपने इस किताब को पढ़ा है। ऑप्शन सी है यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई है। ऑप्शन डी है आपने ये किताब पढ़ी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 119। प्रश्न है, किसी के द्वारा कहे गए वचन का ज्यों का त्यों लिखने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक का, उद्धरण का, अल्प विराम का या अर्ध विराम का। तो इसका आंसर क्या है 119 का? इसका आंसर ऑप्शन डी, अर्ध विराम। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 120। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके। ऑप्शन बी है चंद्र है जिसका नाम। ऑप्शन सी चंद्र के समान है जो। ऑप्शन डी है चंद्र के जैसा है जो। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, चंद्र है शिखर पर जिसके। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 121। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जिसका उत्साह नष्ट हो गया। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, हतोत्साहित। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 122। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। जलज। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, मछली। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 123। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्वकालीन क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। ऑप्शन ए बच्चे गृह कार्य किए बिना खेलने लग गए। ऑप्शन बी है बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने लग गए। ऑप्शन सी है बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। ऑप्शन डी है बच्चों ने गृह कार्य किया और खेलने गए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे।
आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 124। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। हे प्रभु रक्षा कीजिए। ऑप्शन ए संबोधक कारक है, ऑप्शन बी अधिकरण कारक है, ऑप्शन सी संबंध कारक है, ऑप्शन डी कर्म कारक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए संबोधन कारक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 125। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार परिवर्तन वाला सही विकल्प है। बच्चों ने खेल खेला। ऑप्शन ए बच्चे खेल खेल चुके, ऑप्शन बी बच्चे खेल रहे हैं, ऑप्शन सी बच्चे खेल चुके होंगे, ऑप्शन डी बच्चे खेल खेलेंगे। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी बच्चे खेल खेलेंगे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 126। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। राजपूत, इसका स्त्रीलिंग बताना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए राजपुतानी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 127। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। तपस्वी का स्त्रीलिंग बताना है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए तपस्विनी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 128। प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तलवार का बहुवचन बताना है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए तलवारें। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 129। प्रश्न है, हर्ष व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार है? स्वर, व्यंजन, वर्णमाला, संयुक्त व्यंजन। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए स्वर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 130। प्रश्न है, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? य, प, श, ट। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी श। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 131। प्रश्न है, दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? पक्ष, पाक्षिक, प्रेम, प्यार, सुख, दुख या स्वर्ण, सोना। तो इसका आंसर ऑप्शन ए पक्ष का पाक्षिक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 32। प्रश्न है, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? क्रिया से, कर्म से, कर्ता से या वचन से। तो इसका आंसर ऑप्शन ए क्रिया से। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 133। प्रश्न है, जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पद्मावत, रसविलास, विज्ञान गीता, श्रृंगार लहरी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए पद्मावत। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 134। प्रश्न है, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? तो इसका आंसर क्या है? 134 का इसका आंसर ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 35। प्रश्न है, नीचे दिए गई रचनाएं किस कवि की हैं? चिदम्बरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, पल्लव। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए सुमित्रानंद पंत के द्वारा रचित है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 136। प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, क्या कहकर पुकारें, गर्म हवाएं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए खूंटियों पर टंगे लोग। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा, नीचे दिए गद्यांश के बाद प्रश्न 137 से प्रश्न 141 दिए गए हैं। इन गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनें। ये लेखांश है और इसके नीचे प्रश्न दिए गए हैं और प्रश्न संख्या है 141। 141 तक ये जो प्रश्न है ये पहले से देखकर करने हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 42। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। काली घटा का घमंड घटा यमक अलंकार है, अतिशोक्ति अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है या उपमा अलंकार है।
तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, यमक अलंकार। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 143। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हो। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। तो इसमें समुच्चय बोधक अव्यय है, विस्मय बोधक अव्यय है, या संबोधन बोधक अव्यय है, या निपात है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, संबंध बोधक अव्यय। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 144। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। नाश। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, तबाही। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 145। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग शब्द के खालिस्तान में लगते हैं, अंत में, आरंभ में, क्रिया में, अर्थ में। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, आरंभ में। उपसर्ग जो है ये शब्द के आरंभ में लगते हैं और प्रत्यय जो है ये अंत में लगते हैं शब्द के। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 146। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। चिकनाहट, चांदनी, खटास, बखूबी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, बखूबी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 147। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। कपोत। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, कबूतर। कबूतर तद्भव है और कपोत जो है ये तत्सम है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 148। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। संयोग। तो इसका आंसर क्या है? 148 का इसका आंसर ऑप्शन ए, वियोग। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 149। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधिच्छेद वाला विकल्प है। उल्लास। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, उत प्लस लास। आगे देख लेते हैं लास्ट प्रश्न हमारा ये 115। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। पतन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गिरना। फ्रेंड्स, इस क्लास में हमने हिंदी के 37 प्रश्नों को देखा है जो यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।